1857 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की एक जज्बा पैदा हो गया। पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ उठने लगी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए, हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर सन 1857 के अंदर शामली के अंदर जंग हुई, जिस जंग के अमीर थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, और उस जंग में रशीद अहमद गंगोही साहब और हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और हाफिज़ जामिन शहीद उस जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, और ये हाफिज़ जामिन शहीद वहाँ पर शहीद हो गए शामली के मैदान के अंदर। और ये सन 1857 की बात है। हाफिज़ जामिन जो है वो शहीद हो गए, आपके पेट में गोली मारी अंग्रेज़ ने, तो आप शहीद हो गए। तो आपकी कब्र मुबारक थाना भवन में है, आज भी वो कब्र मुबारक है। और उस कब्र मुबारक के पास एक बेर का झाड़ है, उस बेर के झाड़ में जो बेर लगते हैं ना, वो इतना मीठा होता है वो बेर के जो वहाँ से खाता है वो ये कहता है कि मैंने आज तक इतने मीठे झाड़ कहीं के नहीं खाए। इतने मीठे जो है बेर है ना, वो किसी झाड़ के मैंने नहीं खाए जितने जो है मीठे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह भी थे। जब अंग्रेज़ ने उनके सर पर गोली मारी, सर पर गोली लग गई, सर पर गोली लगने के बाद यहाँ से टच होके गई, सर पर गोली लग गई। तो आप हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास गए कि अंग्रेज़ ने गोली मारी है, अंग्रेज़ की गोली लग गई है। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने आपके सर पर ऐसा हाथ फेरा। जब हाथ यूँ फेरा तो अल्लाह की हिकमत देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि हाथ फेरते ऐसा हुआ जैसा गोली लगी नहीं, गोली का नामो निशान ख़त्म। और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही उस शामली के मैदान में उस जंग में शामिल थे। तो आपको कैद कर लिया गया और आपको गिरफ़्तार कर लिया गया और कैद खाने में आपको डाल दिया गया। तो वहीं पर एक और मौलाना है, मौलाना मजहर, जिन्होंने मज़ाहिर सहारनपुर के अंदर मदरसा बनाया। तो मौलाना मजहर साहब तो वो भी ज़ख्मी हो गए थे। जब वो ज़ख्मी हो गए तो उनके पास लाशों का ढेर था, क्योंकि सन 1857 की जंग के बारे में सबको मालूम है, तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है कितने लोग शहीद हुए। तो उस वक्त 2 लाख तो सिर्फ मुसलमान शहीद हुए और 51,000 उलमा शहीद हुए। 51,000 सिर्फ उलमा शहीद हुए मौलाना, 51,000, और 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। और मुसलमानों को खिंजीर की खाल के अंदर बंद करके ज़िंदा जला दिया गया मुसलमानों को। और दिल्ली से लेकर खैबर, पाकिस्तान का जो खैबर है वहाँ तक किताबों में लिखा है, हर किताब में लिखा है। ये ऐसे नहीं हम मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी जब किताबें लिखी हैं तो ये लिखा है कि दिल्ली से लेकर जो पाकिस्तान का खैबर है, खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर एक लाश ना लटकी हो। हर दरख्त पर फांसी का फंदा लगाकर उनको फांसी दी अंग्रेज़ों ने और ज़िंदा जला दिया मुसलमानों को। और मुसलमानों के बारे में अंग्रेज़ों को मालूम था खिंजीर से बड़ी नफ़रत करते हैं, तो खिंजीर पकड़कर और खिंजीर को काट कर ज़िबा कर उसका अंदर का मांस निकाल कर और खिंजीर के खाल में मुसलमानों को सिलकर ज़िंदा जलाया गया। ये इतना 1857 के अंदर जो जंग हुई उसमें इतना तगड़ा जुल्म हुआ। तो मौलाना मजहर साहब ज़ख्मी थे शामली के मैदान के अंदर, और आपके साथ बहुत सारे कुछ लोग शहीद हो चुके थे और कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हालत में थे। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को उतारा आसमान से, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो हूर हैं, हूरों के हाथों में प्याला था, और हूरों को हुक्म यह था कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनको आब कौसर पिलाया जाए, जन्नत का पानी पिलाया जाए। तो मौलाना मजहर साहब जब वहाँ से आ गए और मज़ाहिर सहारनपुर के अंदर जब पढ़ाते थे तो आप जब बयान करते थे, बात करते थे, तो बात के अंदर ज़रा रुक जाते थे और रुकने के बाद इस तरह करते थे, यानी अपने होठ को चूसते थे इस तरह। तो लोग हैरान थे, भाई आप बयान करते हैं, आप दरस पढ़ाते हैं, कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ाते हैं, दरस कुरान पढ़ाते हैं, बयान करते हैं, हज़ारों का मजमा आपके सामने होता है, आप अचानक जो है आंखें बंद कर लेते हो और होठ को चूसना शुरू कर देते हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जब शामली के मैदान के अंदर लोग शहीद हो चुके थे तो मैं भी उन शहीदों में ज़ख्मी था, बिल्कुल इतना ज़ख्मी था कि मुझे चलने तक की, उठने तक की हिम्मत नहीं थी। तो हूरों को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उतारा। जब हूर आई उनके हाथ में प्याला था, तो वो प्याला हूर जो थी ना वो सब शहीदों को पिला रही थी, जितने भी लोग शहीद हो चुके थे। तो एक हूर मेरे पास आई, उन्होंने मेरे मुंह के अंदर उस प्याले को लगाया, उस प्याले को मेरे मुंह के अंदर लगाया। तो दूसरी हूर जो थी ना उनसे कहा, जन्नत की हूर ने, भाई ये आदमी शहीद नहीं हुआ है, हमें सिर्फ उन लोगों को पिलाने की इजाज़त है जो शहीद है, लिहाजा मौलाना मजहर साहब अभी शहीद नहीं हुए, जब ये शहीद नहीं हुए हैं तो इनको नहीं पिलाना है प्याला। तो जब उस हूर ने यह कहा तो मैंने प्याला पिया नहीं, सिर्फ प्याले को मेरे होठ से लगाया गया। तो जब उसने कहा कि उसने मेरे होठ से सिर्फ लगाया हुआ था, उसने कहा, तो उसके कहने की वजह से उसने जो है प्याले को हटा लिया। तो जो प्याला सिर्फ मेरे होठ से लगा उसका जो जायका है वो इतना जायका है, जब मैं इस होठ को चूसता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जो है शरबत पी रहा हूँ, शरबत। मुझे इतना मज़ा आता है कि दुनिया की मैंने हर चीज़ खा ली है लेकिन मुझे किसी चीज़ में इतना मज़ा नहीं आया, तो जन्नत में क्या मज़ा होगा। आज हम लोग जन्नत में जाने की कोशिश नहीं कर रहे, जन्नत से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी हमारे अमाल ऐसे नहीं है जो हमें जन्नत में लेकर जाएं। तो अपने अमालों को ऐसा बनाए, जब एक आदमी को, एक मौलाना को सिर्फ जन्नत का प्याला सिर्फ टच किया गया, अभी पिया नहीं, पियो तो क्या आलम होता। जो पूरी ज़िंदगी अपने होठ को चूसते रहते थे, तो वहाँ का जो शरबत होगा और वो वहाँ का जो आबे कौसर होगा और जो वहाँ की नेमतें होंगी, तो उनका आलम क्या होगा। तो आपने ये कहा कि जब उस प्याले को मेरे होठ से हटा लिया गया, तो उस प्याले के टच होने की बरकत ये है कि मैंने दुनिया की हर चीज़ को खा लिया है, किसी चीज़ में वो मज़ा नहीं है जो मुझे अपने होठ को चूसने में जो मज़ा है, वही मज़ा मुझे आता है, इसलिए मैं अपने होठ को चूसता रहता हूँ। तो